अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे छठी जमात की तारीख सबक नंबर 2 तारीख के माखीज़ के सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब दीजिए। बयास के तौर पर किन एशिया का इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, इब्तदाई ज़माने में सख्ता बर्तनों के टुकड़े, कच्ची ईंटें, दरख्त की छाल, भोजपत्र जैसी एशिया को बयास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सवाल नंबर 2 है, वैदिक अदब से किस तरह की मालूमात हासिल होती है? जवाब, क़िब्ले मसीह 1500 से कदीम तारीख की मालूमात वैदिक अदब से हासिल होती है। हमारा सवाल नंबर 3 है, ज़बानी रिवायत से किन अदब को महफूज रखा है? जवाब में आपको लिखना है, ज़बानी रिवायत ने नज़म के बंद, लोकगीत, लोक कहानी वगैरह अदब तहरीरी सूरत में आने से क़िब्ल के वैदिक, जैन और बौद्ध अदब को महफूज रखा है। सवाल नंबर 4 है हमारा, तारीख के माखीज़ से क्या मुराद है? जवाब, जिन एशिया की मदद से हमें तारीख का इल्म होता है, इन तमाम एशिया को तारीख के माखीज़ कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल माखीज़ात की मादी, तहरीरी और ज़ुबानी माखीज़ की दर्जाबंदी कीजिए। तांबे की तख्तियाँ, लोक कहानियाँ, मिट्टी के बर्तन, मनके, सफ़रनामे, नज़्मों के बंद, कुतुबों की तहरीरें और पवाड़े, वैदिक अदब, स्तूप, सिक्के, भजन और मजहबी किताब। ये यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हमें कॉलम वाइज में 3 कॉलम में इसको बनाकर लिखना है। कुछ इस तरीके से रहेगा, मादी माखीज़, तहरीरी माखीज़ और ज़बानी माखीज़। तो इसमें से जो दिया हुआ है उसी को अलग करना है। मादी माखीज़ में लिखेंगे मिट्टी के बर्तन, मनके, किले, हथियार, अनाज के दाने, स्तूप और सिक्के। तहरीरी माखीज़ में हमको अलग करके लिखना है तांबे की तख्तियाँ, सफ़रनामे, किताबों की तहरीरें, किताबें, मजहबी किताब, पवाड़े और वैदिक अदब। अब तीसरा है हमारा ज़बानी माखीज़, लोक कहानियाँ, नज़्मों के बंद, भजन, लोकगीत। सवाल नंबर 3 है हमारा, सबक में दिए हुए मिट्टी के बर्तन देखिए और उनके मॉडल तैयार करिए। अब आपको मिट्टी से जो कुछ इस तरह से मिट्टी के बर्तन आपको तैयार करने हैं, उसका एक मॉडल बनाना होगा। हमारा चौथा सवाल है, किसी सिक्के का मुशाहिदा कीजिए और इससे मुतालिक मालूमात खाली जगह में दर्ज कीजिए। यहाँ पे आपको एक सिक्का लेना है और उस पर जो भी मालूमात लिखी हुई है वो आपको उसमें लिखना है। मिसाल के तौर पे आप चाहे 1 रुपये का सिक्का ले लो, चाहे 10 का ले लो, चाहे 5 का ले लो। उस सिक्के को अच्छी तरह से गौर से देखना है और उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि सिक्के पर यहाँ पे दिया हुआ है, सिक्के पर छपी हुई तहरीर, इस्तेमाल की गई धात, सिक्के पर लिखा हुआ सन। वो सिक्के को मतलब देखना है और उस पर जो लिखा हुआ है वो आपको उसमें तहरीर करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे जो सिक्का लिया है उस पर ऊपर लिखा हुआ है सत्यम जयते भारत इंडिया, और ये जो 2 रुपये का सिक्का है वो स्टील से बना हुआ है। आप मेटल से, कांसा से, अलग अलग सिक्के अलग इससे बने होते हैं। और इस पर जो सन लिखी हुई है वो 2012 है। हर सिक्के पे अलग अलग सन लिखी होती है। अब सिक्के पे बनी हुई जो अलामत है वो भारत का कौमी निशान है। सिक्के पे बनी हुई तस्वीर, एक सिक्के पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो उस पर 3 शेर बने हुए हैं और एक पे धान बना हुआ है। और इसकी जो ज़बान है वो हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखी हुई। इसका जो वज़न है वो 3 ग्राम और 50 मिली है। इसकी शक्ल है वो गोल है और इसकी कीमत है 2 रुपया। इस पर जो कीमत दी गई है वो 2 रुपया है। आप उस पर अगर 10 का सिक्का लेते हैं तो आपको उसकी कीमत 10 रुपया लिखना है। अगर 5 का लेते हो, 1 का लेते हो, तो जो भी कीमत का सिक्का रहेगा वो इसकी आपको कीमत लिखनी रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको सवाल जवाब समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अल्लाह हाफिज़।